हेलो, गुड इवनिंग इंडियन मार्केट ट्रेडर्स। वेलकम न्यू डेली निफ्टी एनालिसिस। तो थोड़ा पहले बात कर लेते हैं। मार्केट कुछ दिनों से पंप हुआ है या कितने दिनों से हम लोगों की बात चल रही है। फिर आज मार्केट में एक रेड कैंडल बनी। ये भी हम लोगों का कल से डिसाइड था कि आज मार्केट थोड़ा निगेटिव रह सकती है। जिन्होंने वीडियो देखा होगा पिछला वाला उनको पता होगा आगे मार्केट में क्या हो सकता है। लोग एज अ बॉटम कंसिडर कर चुके हैं। हमने तो बॉटम कंसिडर किया नहीं है, मगर हाँ बॉटम मान भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं मान सकते हैं कि ये मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। शायद ये यहीं से ऊपर बूम हो जाए, शायद गिरते हुए नीचे आए फिर बूम होने को कुछ भी हो सकता है। अभी हम कुछ बोल नहीं सकते क्या होगा, मगर होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एस आई पीज़ के लिए या ई टी एफ के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ स्टार्ट हो गई है। तो आप अपनी एस आई पी अपनी ई टी एफ स्टार्ट कर सकते हो। जब भी मार्केट अगर रिट्रेसमेंट भी लेता है, गिरता भी है, अगर ऊपर जाने के बजाय मार्केट गिरना भी शुरू करता है, तो आप एस आई पी में आपकी प्राइस एवरेज अच्छी तरह से हो जाएगी। तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान सोच रहे हो तो आपके पास में अपॉर्चुनिटी अच्छी है। यहाँ से आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान करना शुरू कर सकते हो। शॉर्ट टर्म के लिए और ट्रेडिंग के लिए, स्कैल्पिंग के लिए नहीं, अभी भी हम वेट कर सकते हैं। स्कैल्पिंग तो ठीक है, जब सेटअप बनेगा करोगे। होल्ड करने के बारे में, शॉर्ट टर्म की होल्डिंग के लिए हम थोड़ा अभी अवॉइड करेंगे कुछ फाइनल डिसीजन लेने से पहले। लॉन्ग टर्म के लिए आप हर डीप पे प्राइस के एवरेज कर सकते हो। अगर मार्केट गिरता भी है और आप हर डीप के ऊपर प्राइस के एवरेज कर सकते हो, जिससे आपकी एक अच्छी प्राइस एवरेज निकल कर आ जाएगी और एक अच्छा रिटर्न देखने के लिए मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो यस, अच्छी है मार्केट, मगर शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में अभी इतना खास मज़ा नहीं है। निफ्टी को थोड़ा समझने से पहले कि हम डाउन आने का ही वेट क्यों कर रहे हैं, हम यही क्यों चाह रहे हैं कि भाई नीचे आए मार्केट, ये लो पर आए। इसका रीज़न है, इससे कुछ रीज़न। तो पहला रीज़न तो ये, मार्केट इससे पहले भी जब मूवमेंट किया है, जब अचानक से मूवमेंट आया था तो मार्केट कुछ पॉइंट्स पहले से ही रिवर्स चला गया था। और आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से ही रिवर्स हो चुका था, पहले यहाँ से ही रिवर्स हुआ। फिर ये रिवर्स होने के बाद में ये लेने के लिए मार्केट वापस से आया, ये लेकर रिवर्स हुई, ये लेकर फिर मार्केट गया। तो मार्केट में हिस्ट्री है कि जो एक बार पहले मूवमेंट आता है तो दोबारा वो चीज़ों को लेने के लिए आता है। जैसे यहाँ मूवमेंट आया था, फिर दोबारा लिया, फिर ऑल टाइम हाई तक का टच किया था। आप इसको और चार्ट को पुराना करोगे ना, और पीछे जाओगे, आज से 2-3 साल पहले के पुराने चार्ट में जाओगे, तो ये चीज़ पहले भी हुई है। ऐसा नहीं है कि ये अभी हो रही है। 2022-21 के चार्ट में भी आप जाओगे ना, तो मार्केट ने यहाँ पे भी किया है। क्या किया है, ये था टारगेट, मार्केट यहाँ आना चाहिए था। थोड़ा पहले मार्केट यहाँ से ही उड़ गया था, और उठने के बाद में अच्छा मूवमेंट भी किया, और फिर गिर के वापस नीचे आया और ये ही लेके गया था। तो मार्केट ने एक नया ऑल टाइम हाई लगाया था। तो हमारा अभी का भी सीन ऐसा ही है कि मार्केट में भी ऐसा हो सकता है कि ऊपर जाए और फिर गिर कर वापस नीचे आए, और हमारा जो टारगेट है जून का इलेक्शन लो या फिर ईयर 2025 का लो, कुछ तो लेकर ऊपर जाए, बिना उसके ना जाए। तो अभी में भी ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए और गिर के वापस इसको ले फिर ऊपर जाए। एक सीन ये भी हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से भी बूम हो जाए। मार्केट के लिए कोई चीज़ 100% प्रिडिक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं है, 100% प्रिडिक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं है। मगर हाँ, हमारा शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट का व्यू अभी भी बेयरिश ही, कि मार्केट थोड़ा वर्क ऊपर करे और वापस से आके फिर ये लेकर फिर ऊपर जाए, जैसे पहले किया हुआ है। हाँ, ये नहीं भी हो सकता है क्योंकि मार्केट ने एक बार यहाँ कर लिया है, एक बार यहाँ ट्रैप मार दिया है, ये लिए भी गए, ये उड़ गया था। तो शायद अभी भी ऐसे ही करे कि एक ट्रेड लाइन का सपोर्ट भी मार्केट ने लिया है उसी लेवल के आसपास से, तो यहाँ से ही वापस बूम हो जाए। तो अगर ऐसा होता है तो फिर हमारा जो नीचे का लो है, जो हमने प्रिडिक्ट किया हुआ है, वो एनालिसिस रॉन्ग होगा, क्योंकि मार्केट में 100% तो कुछ होता नहीं है। दूसरी चीज़, अगर लेने के लिए आता है तो बेस्ट चीज़ है। लॉन्ग टर्म के लिए तो आप हर डिप पे आपकी प्राइस एवरेज कर सकते हो, हर डिप पे आप प्राइस एवरेज कर सकते हो। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट प्लान करना शुरू कर सकते हो। अभी कल के लिए इंट्राडे पर्पस से क्या समझ में आ रहा है चार्ट में, तो आप देखोगे तो मार्केट ने आज प्रीवियस डे, पिछले दिन का लो ले लिया है। और ऐसा भी पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा भी मार्केट में पहले हुआ है, कई मरतबा हुआ है। आप चार्ट में देखोगे ना,
तो ऐसे सीन मार्केट में कई मरतबा हुआ है। ये देखो इधर हुआ है, मार्केट ने पिछला लो लिया है, फिर मार्केट बूम हुआ था। इस जगह पे भी मार्केट ने किया, देखो यहाँ इस जगह पे यहाँ किया मार्केट ने, पिछला लो लिया है तो मार्केट में मूवमेंट आया था। और भी आप चार्ट में पीछे देखोगे ना तो आपको चार्ट्स में कई जगह कई बार ऐसा नज़र आएगा कि मार्केट प्रीवियस डे लो लेने के बाद में मूवमेंट किया हुआ है। तो अभी फ़िलहाल भी मार्केट ने ऐसे ही किया है कि प्रीवियस डे का लो लिया है। तो एज अ पॉजिटिव साइड में आप कोई चीज़ मार्क कर सकते हो। तो आप देखो ये गैप जो बचा हुआ है, ये जो गैप बचा है ये वाली कैंडल का 6 मार्च की कैंडल है ये मार्केट में गैप बचा है। तो आप ये एक रजिस्ट्रेशन की तरह इसको मार्क करके रख सकते हो। यहाँ प्राइस डाल दो आपको आसानी के लिए। और दूसरी चीज़ आप क्या मार्क कर सकते हो, आप नीचे से ये पिछले वीक का हाई मार्क कर सकते हो। आज की लो प्राइस इसलिए नहीं मार्क करनी है कि दोनों के बीच में ज़्यादा कोई गैप है ही नहीं, तो आप ये भी मार्क करके रख सकते हो। दूसरी चीज़ हमने फिबोनाची लगाई थी टॉप टू बॉटम फिबोनाची लगाई थी। फिबोनाची के 50% का जो रिट्रेसमेंट लेवल होता है, मार्केट आज ऑलमोस्ट वहीं था। कल के लिए मार्केट का व्यू क्या है, प्रीवियस डे मार्केट ने स्वीप किया हुआ है, इसलिए शायद पॉजिटिव मूवमेंट हो और ऊपर से कहीं से गिरना शुरू करे, या फिर गैप अप ओपन होकर कहीं ऊपर से कहीं से गिरना शुरू करे। और गैप डाउन ओपन होता है तो फिर प्रीवियस डे का जो हाई प्राइस है यहाँ से शायद मार्केट ऊपर के साइड में वर्क करना शुरू करे। आप दोनों सीन्स रख सकते हो। मार्केट अगर यहाँ से ऊपर साइड जाता है तो कहाँ तक जा सकता है, तो आप 24,990 यानी 25,000 के लेवल को आप मार्क करके रख सकते हो। मार्केट यहाँ तक आ सकता है, अगर बुलिश होता है तो यहाँ तक आ सकता है, या फिर आप इसको भी मार्क करके रख सकते हो, इसको भी मार्क कर सकते हो, रख सकते हो। मार्केट यहाँ तक भी आ सकता है, फिर शायद वापस से गिरना शुरू करे। और नहीं गिरता है तो कोई बात नहीं, चले जाए ऊपर। हमको तो जब ट्रेड सेटअप प्लान मिलेगा हम ट्रेड करेंगे। रही ये लो लेकर जाए तो मज़ा है, हमने जो वेट किया है कि भाई ये लो ले ले, मार्केट ये लो लेकर जाता है तो ज़्यादा मज़ा आएगा। और ऐसा मार्केट ने पहले भी किया है कि लो लिए बिगर मार्केट उड़ जाता है, बाद में फिर वो लो लेने के लिए आता है, फिर वो लो लेकर जाता है। मार्केट में ऐसे ट्राइपिंग पहले भी हुई है हिस्ट्री में। तो हम मार्केट के चार्ट्स की हिस्ट्री को भी फॉलो करेंगे, इसमें हिस्ट्री नज़र आ रही है, ऐसा ही सीन पहले भी हुआ है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर से कहीं गिर के आए, फिर गिरता हुआ ये लेकर फिर वापस ऊपर जाए, ये लो दोनों लो में से कुछ लेकर फिर ऊपर जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो आप चार्ट्स के अंदर ये लेवल्स आप ऐड रख सकते हो, आपको ये काम में आएंगे। उसके बाद में बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ हुई है। पिछले दिन का लो मार्केट ने स्वीप किया है और हमने ऑलरेडी एक लाइन डाली थी एज अ सपोर्टिंग के लिए। ये वाली जो जब मार्केट ऊपर है तो ये एज अ सपोर्ट के वर्क करेगी। तो मार्केट ने बराबर उसी लेवल का सपोर्ट लिया है, उसी लेवल का सपोर्ट लिया है। इसमें आप कोई भी चीज़ ऐड करनी है तो ऊपर तो रजिस्टेंस ऑलरेडी ऐड है, हम आज का हाई और लो ऐड नहीं करेंगे, उसको वैसे रहने देते। अगर मार्केट ऊपर वर्क करता है तो हम यहाँ तक देख सकते हैं मार्केट को, और नीचे वर्क करता है तो नीचे के लिए तो लाइन कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलमोस्ट पहले से लाइन डाली हुई है, वही आपको एज अ सपोर्ट के वर्क करेंगे। इसमें अगर वापस से कुछ बुलिश जैसा नज़र आता है तो शायद मार्केट आपको यहाँ तक भी नज़र आए और फिर गिरे नीचे इलेक्शन का लो लेने के लिए, या फिर यहाँ तक भी आ सकता है फिर गिरे। किसी भी जगह से मार्केट पलट सकता है, रिवर्स हो सकता है। तो आपको कंफर्मेशन का वेट करके ही ट्रेड करनी है। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रख के ही ट्रेड करना है। लेवल्स आप ऐड करके रखो। दूसरी चीज़ ये आपको याद रखना है कि मार्केट में कोई चीज़ 100% होती नहीं। अभी मार्केट में लेकर ही नीचे आकर ये लेकर ही जाएगा ये बोल नहीं सकते, लेकर जाना चाहिए। लेकर जाएगा तो ज़्यादा बेस्ट होगा कि अच्छी लिक्विडिटी के पोर्शंस हैं, और मार्केट पहले ऐसा कर चुका है कि मार्केट उड़ जाता है फिर दोबारा उसको लेने के लिए आता है। ठीक है, तो आप ये सारे लेवल्स को अपने चार्ट्स में ऐड रख सकते हो। कल के लिए मार्केट का व्यू ये है कि प्रीवियस डे का लो स्वीप किया हुआ है तो शायद ऊपर वर्क करे, बुलिश साइड वर्क करे, फिर ऊपर से कहीं से गिरे, और अगर डाउन ओपन होता है तो किसी चीज़ का सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाए। दोनों सीन हो सकते हैं। तो आपको जिस साइड का सेटअप मिलेगा आपको उस साइड में वर्क करना है। बस आपको एक की लेवल्स, इंपॉर्टेंस लेवल दे दिए जा रहे हैं ताकि आप टारगेट आसानी से बना सको, ताकि आप टारगेट्स किसी चीज़ को आसानी से बना सको। अगर बुलिश साइड का सेटअप मिलेगा तो आप इसको टारगेट कर सकते हो,
इंट्राडे बेसिस पे तो आप इसी को टारगेट कर सकते हो। नीचे कहीं से मिलता है तो बेरिश साइड का सेटअप यहाँ कहीं से मिलता है तो फिर आप नीचे का किसी को टारगेट कर सकते हो, इसलिए आपको की लेवल्स शेयर कर दिए जाते हैं। सेंसेक्स का भी देख लेते हैं। सेंसेक्स में भी सेम चीज़ ही हुई है, मार्केट ने इक्वल पिछले दिन का लो स्वीप किया हुआ है, इसमें भी सेम ही व्यू रहेगा। इंट्राडे के बेसिस पे आप इसको ये लाइन को ऐड करके रख सकते हो, इस जगह को। मार्केट एज ए इंट्राडे के तक यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक मार्केट आ सकता है इंट्राडे के लिए। और नीचे की लाइन आप कुछ लाइन इसमें से निकाल दो, ये हम तो जो हाई और लो पिछले दिन का मार्क किया था ये निकाल देते हैं, और ये लाइन भी निकाल दोगे तो चलेगा। फिर आप पिछले वीक का हाई मार्क करके रख सकते हो, जो पिछले वीक का हाई था। मार्केट वहाँ तक एज अ बुलिश हो सकता है, हाई तक यही वही लेवल है। ये आप ऐड करके रखना हो तो रख सकते हो, ये पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा दूर है नहीं, पास में ही है। और ऊपर वर्क करता है तो ऊपर के लिए भी आपके पास में लेवल्स है, आपको इन लेवलों को ध्यान रखना है। फिर इसके ऊपर के लेवल अगर मार्केट इतना ऊपर तो चला नहीं जाएगा, अगर मार्केट ऊपर वर्क करता है तो नेक्स्ट ऊपर के लेवल हम आगे फिर डिस्कस कर लेंगे, आगे कहाँ तक जा सकता है। इसमें इसने ये किया है कि 2025 के लो से थोड़ा पहले से उठा है इसने, दोनों बैंक निफ्टी और निफ्टी की इंडेक्स के बनिस्बत ये थोड़ा ज़्यादा नीचे तक आया था, और ये स्वीप कर लेता तो और ज़्यादा बेस्ट होता, मगर किया नहीं था। इसमें भी यही हो सकता है, ऊपर से मार्केट कहीं से गिरना शुरू करे, तो पॉसिबल कुछ भी है। हाँ, ये बॉटम हो भी सकता है, जो मार्केट ने एक बॉटम लगाया है, बॉटम हो भी सकता है, मार्केट यहाँ से ही बुलिश हो जाए, हो सकता है ट्रैपिंग हो, ऊपर जाके वापस से गिरता हुआ नीचे आए, फिर ये लो लेकर जाए, ये भी हो सकता है। तो पॉसिबल तो कुछ भी है, आपको सेटअप बनेगा तो आपको काम करना है, बिना सेटअप के आपको काम नहीं करना है। दूसरी चीज़ आपको ये चीज़ याद रखनी है कि शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा अवॉइड करना है, शॉर्ट टर्म के लिए आप होल्डिंग ज़्यादा ना करो तो अच्छा है। लॉन्ग टर्म के लिए आप हर बाय डिप पे, जब भी डिप आएगा तो आप एवरेज प्राइस के लिए कैपिटल डाल सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट अच्छा है, जब भी स्टॉक्स गिरेंगे आपको डिप आएगा, आपको बाय करना है, इससे आपकी प्राइस एवरेज अच्छे तरीके से हो जाएगी, और एक लॉन्ग टर्म के लिए 2-3 साल के लिए आपको एक अच्छा रिटर्न देखने के लिए मिलेगा। ये निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस। निफ्टी को थोड़ा एक मरतबा और देख लेते हैं। देखना ये है कि 1 घंटे के चार्ट में निफ्टी ने, कल मैंने समझाया था, डाइवर्जेंस किया है, और वो डाइवर्जन आज अच्छे तरीके से वर्क भी किया हुआ है, उस डाइवर्जेंस ने आज अच्छे तरह वर्क भी किया है। तो 1 घंटे के चार्ट में और कुछ बन रहा है कि हम उसको भी मार्क करके रख लेते हैं ताकि हमको समझ में आए। हाँ, आप देखोगे तो मार्केट ना इस जगह से मल्टीपल बार गिर रहा है, इस जगह से, तो आप इस लेवल को भी ऐड करके रख सकते हो। यहाँ से मल्टीपल बार मार्केट में रिएक्शन आ रहा है, तो शायद यहाँ से कहीं से वापस गिरे, तो आप इस लेवल को भी ऐड करके रख सकते हो चार्ट में। 1 घंटे के चार्ट में देखोगे ना तो यहाँ से मार्केट गिरा है, और इसी जगह से शायद वापस से गिरने के चांसेस भी है, क्योंकि ये 1 घंटे का एक ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी जैसा भी बन गया है। जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को जानते हैं वो उनको पता होगा, तो शायद मार्केट यहाँ से भी गिरे, तो आप इसको भी ऐड करके रख सकते हो। ये सारे लेवल्स इंपॉर्टेंस लेवल है, और एज अ लर्निंग पर्पस आपके साथ में शेयर किए जाते हैं। आपके चार्ट में ऐड रखो, सेटअप बनेगा तो काम करो, और स्टॉक में भी काम करने के लिए निफ्टी का सेटअप फॉलो करो। स्टॉक में अच्छे तरीके से वर्क करता है, क्योंकि निफ्टी डाउन रहेगा तो आपकी स्टॉक भी डाउन रहेंगे, तो निफ्टी को देखकर ही काम करो। ओके, थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे के कोई सेटअप हम डिस्कस करेंगे, और कोई लेवल डिस्कस करेंगे मार्केट के वर्क करने के बाद। दूसरी चीज़, कल फ्राइडे है, वीकली कैंडल का क्लोजिंग का दिन है, और फ्राइडे ग्लोबली सबको पता है, हमारे ट्रम्प चाचा जी कोई ना कोई न्यूज़ लेकर आते हैं, तो ज़्यादा होल्डिंग ना करें तो बेस्ट है। अगर होल्डिंग करनी है तो थोड़ा रिस्क पे करें, ज़्यादा रिस्क पे होल्डिंग ना करें, क्योंकि अक्सर फ्राइडे, सैटरडे, संडे में कुछ न्यूज़ आती है और मंडे के दिन उसका रिएक्ट मार्केट पे पड़ता है। ठीक है, थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर।